तो क्या हाल चाल वॉरियर्स। आशा करता हूँ काफी मस्त और जबरदस्त होगे, स्वस्थ होगे, तंदुरुस्त होगे। क्यों? तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल नवोदय सैनिक वॉरियर्स के अंदर। और कितने लोग मुझे नहीं जानते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के बाद तो जान ही जाओगे। तो देखिए, पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। मैथ के सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, और जो 2 सेक्शंस थे उसके सिलेबस के बारे में भी हम लोगों ने जाना था। सिंपली इन चीजों के बारे में हमने जाना था। उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, और जो है एक मैंने डेमो लेक्चर रिकॉर्ड किया था। तो आप पहले मेरे डेमो लेक्चर को देख लीजिए। अगर डेमो लेक्चर अच्छा लगे तभी लेक्चर देखना, अदरवाइज इस लेक्चर को आप बंद कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप डेमो मेरा नहीं लिए हो, जाके डेमो लेक्चर एक बार देख लो कि डेमो लेक्चर में मैंने कैसा जो है दिया है आपको। आप रिव्यू कितना दे पा रहे हो, कितना अच्छा आप रिव्यू मेरे लिए दे पा रहे हो, और मैंने कितना अच्छा कितना बेहतर आपके लिए किया है। ठीक, तो मैं अपने वादे के हिसाब से, देखिए मैं अपने वादे के हिसाब जो मैंने आपसे वादा किया था उसके हिसाब से जो है मैं जो है चैप्टर फर्स्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन का जो है पार्ट 1 मतलब लेके आ चुका हूं। बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा कवर करेंगे, पूरा फाइनली कवर करेंगे। ठीक, डेमो लेक्चर में मैंने इसका आधा सिर्फ डेमो रिकॉर्ड किया था, लेकिन अब फिर से एक नई शुरुआत से नवोदय विद्यालय के बारे में, एक नए सत्र से, एक नई शुरुआत से इसको चालू करेंगे और देखेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, जीरो से कवर करेंगे। बिल्कुल डरने की बात नहीं है। नवोदय कुछ नहीं है, अब की बार नवोदय पार। ठीक, इतना समझो। ठीक, तो चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके कोई दोस्त हैं और नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में कमेंट तो कीजिएगा कि मैंने पढ़ाया कैसा और पढ़ा कैसा रहा हूं। ठीक, और बीच बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते रहूंगा, उसके आंसर्स आपको कमेंट करते रहना है। ठीक, जैसा आपका कमेंट रहेगा। और देखिए, आपका काफी प्यार मिल रहा है, और इसी प्यार के कारण मैं वीडियोस ला पा रहा हूं। ठीक, और एक चीज और है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि इसमें जो है टोटल इंग्लिश इसमें टोटल पूरा इंग्लिश मैंने डाल रखा है। ठीक, तो अगर कोई हिंदी मीडियम का जो है छात्र है और टोटल इंग्लिश नहीं समझ पा रहा है, तो वो मुझे एक बार बता देगा, कमेंट में बता देगा कि मैं हिंदी मीडियम से हूं, तो मैं उसके लिए जो है स्पेशली जो है हिंदी भी इसमें जो है इस पर पीडीएफ में डाल के लेके आऊंगा। क्योंकि मैंने पहले बार नहीं लिया है, क्योंकि ज्यादा छात्र जो होते हैं इंग्लिश मीडियम में समझ जाते हैं। मैं हिंदी समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आप तब भी नहीं समझ पाते हो तो ये कमेंट जरूर कर देना कि मैं अगले टाइम से कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी भी आपके लिए कॉन्टेंट लेके आऊं। ठीक, तो चलिए वीडियो में ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है भाई? आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? सभी लोगों को पता है कि क्या हमारा टॉपिक होने वाला है? नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम क्या होने वाला है? नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, ये टॉपिक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। और इसमें आज के टॉपिक में क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिर्फ टॉपिक को हम लोग क्लियरली समझेंगे कि टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। सिर्फ टॉपिक के बारे में समझना है। ठीक, उसका सिर्फ क्या बेसिक इंट्रोडक्शन, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, सिर्फ उसके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगा वो एंट्रेंस कॉर्नर का रहेगा, कि जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पार्ट वाइज में करके आपको वीडियो देता रहूंगा। ठीक, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं। सबसे पहले पूछा है कि व्हाट इज नंबर। नंबर होता क्या है? नंबर के बारे में सबसे पहले हम लोग को जानना है। किसके बारे में भाई? किसके बारे में? कमेंट करते रहिए नंबर के बारे में, कि नंबर होता क्या है। कुछ नहीं है नंबर। क्या है भाई? कुछ नहीं है। आइए समझते हैं क्या है नंबर्स। नंबर्स क्या है? हाँ, इन हिंदू अरेबिक सिस्टम देयर आर 10 डिजिट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, एंड 8 एंड 9। मतलब हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम, मतलब हमारे सिस्टम में कितने तरीके के नंबर होते हैं। तो आप लोगों को सिंपली पता होता है कि हम लोग अगर कोई भी जो है अगर डिजिट बनाएंगे, डिजिट क्या होता है? जैसे ये जो है नंबर हो गया आपका 0 एंड 1, ये नंबर हो गया। ठीक, अब 1 और 0 जो है मैंने लिख दिया, तो ये भाई क्या हो सकता है आपका? ये जो है आपका डिजिट है। क्या?
डिजिट। मतलब दो नंबर से मिलके अगर कोई दो नंबर का कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारा, दो नंबर का कॉम्बिनेशन हमारा डिजिट कहलाता है। ठीक, सिंपल समझो, दो नंबर का कॉम्बिनेशन डिजिट कहलाता है। ठीक, ये सिंपल लैंग्वेज आप लोग समझ सकते हो। चलिए अब बताते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए नंबर इज फॉर्म्ड बाय कंसीडरिंग दिस डिजिट्स एंड एज अ ग्रुप विच इज कॉल्ड एज अ न्यूमेरल। ठीक, मतलब इन नंबर को मिला के, इन डिजिट्स को मिला के, 10 डिजिट्स जो आपके दिए हुए हैं उसको मिला के हम लोग एक नंबर फॉर्म करते हैं, एक डिजिट्स का ग्रुप फॉर्म करते हैं। डिजिट्स का ग्रुप मतलब इसको डिजिट्स ही तो बोलते हैं, तो इसका एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया 0 1 को मिला के ग्रुप बनाया, तो उन ग्रुप को फॉर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, न्यूमेरल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरल बोलते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ कि क्या मैंने बताया आपको। चलिए समझते हैं, एक बार और मैं बता देता हूं कि मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूं। आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, उसके लिए थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा आपको। देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूं। जैसे बोल रहा है कि यहाँ पे 0 1 या 2 दिया हुआ है। ठीक, तो इससे जो हम लोग क्या करते हैं, इन डिजिट्स की हेल्प से हम लोग अगर कोई नंबर को फॉर्म करते हैं, फॉर्म करने का मतलब बनाना होता है भाई। क्या होता है, वॉरियर्स बनाना होता है। जैसे 2 मैंने लिख लिया, 2 यहाँ पे दिया हुआ है, 1 लिख लिया, 1 बीच में दिया हुआ है, एंड 0 लिख लिया। तो ये जो मैंने नंबर से फॉर्म कर दिया भाई, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरल बोलते हैं। दैट्स क्लियर 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 क्लियर। ठीक, क्लियर है तो लिख दीजिए नंबर क्लियर। ओके, कमेंट कर दीजिएगा नंबर क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और डाउट हो तो डाउट भी लिख दीजिएगा, क्योंकि डाउट आपके देखे जाएंगे कमेंट में, और उसका डाउट सेशन एक होगा। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक डाउट सेशन रखेंगे, उसमें आपके डाउट्स जितने भी आप पूछे रहोगे उसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक, अब देखिए सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। A numeric system is a set of characters and mathematical rules, ठीक, that are used to represent a number। अब देखिए, ए न्यूमेरिक सिस्टम क्या होता है, जैसे किसी नंबर को मिला के और उसको रूल्स के हिसाब से शो करें। रूल्स क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं, मतलब किसी नंबर को मिलाएंगे और उसको मैथमेटिकल रूल्स के हिसाब से जो है बताएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सिस्टम बोलते हैं। कि जैसे एक कोई सिस्टम बन गया यार, कि ये सिस्टम है आपका, इसी सिस्टम के अंदर जो है आपको रहना है, तो एक सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, सिस्टम बोलेंगे। उसी सिस्टम को, वो सिस्टम बनता कैसे है, तो वो 2 तरह के सिस्टम होते हैं। नंबर्स के कितने होते हैं, 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं समझिए। पहला जो होता है भाई इंडियन सिस्टम होता है, और दूसरा जो होता है इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। किसके नाम से, पहला जो होता है इंडियन सिस्टम होता है, और दूसरा जो होता है इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है सबको। अब एक चीज और जानेंगे कि इंडियन सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। तो यार इंडियन सिस्टम से ये बताओ कि अगर मैं यहां से एन को ये गायब कर दूं तो आपको क्या दिख रहा है, इंडिया। मतलब सिंपली इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आई से इंडिया, मतलब ये सिर्फ इंडिया में यूज किया जाता है। इंडिया शुरू में ही आपको दिख रहा है, तो मतलब ये सिर्फ इंडिया में इस सिस्टम का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और इंटरनेशनल का मतलब है कि इंडिया से बाहर जितने भी देश हैं उनके अंदर इंटरनेशनल सिस्टम का यूज किया जाता है। अब जानेंगे इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम होता क्या है। मुझे पता है कि आप लोग इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी, लेकिन नाम चेंज होने की वजह से आप जो है बता नहीं पा रहे हो, जान नहीं पा रहे हो। ठीक, चलिए कोई बड़ी इशू नहीं है, हम लोग इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे, आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। अब दिया हुआ है इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम। मतलब मैंने बताया कि पहले 2 सिस्टम्स होते हैं। पहला मैंने कौन सा सिस्टम आपको बताया था भाई, पहला सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया था, कौन सा, इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम। ठीक, इसके अंदर अब देखते हैं कि इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम होता क्या है। देखिए, अगर आपको कोई नंबर्स ऐसे मतलब दे दिए हुए हैं और बोल रहा है कि इसको काउंट करिए,
जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूं, जैसे यहाँ पे लिखिए 2 3 5 4 9 8 6 5। इतना बड़ा नंबर मैंने ले लिया। क्या किया, मैंने एक इतना बड़ा नंबर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब बोल रहा है कि इसको इंडियन सिस्टम में काउंट कैसे करेंगे। काउंट करने का मतलब होता है यार कि काउंटिंग दे दिया तो 1 से जो है 100 तक आप लोग तो इजीली काउंट कर लेते हो कि इसको 1 बोलते हैं, इसको जो है 20 बोलते हैं, इसको 30, इसको 40, इसको 50, इसको 60, तो ऐसे काउंटिंग हो जाती है। लेकिन इतने बड़े नंबर को काउंटिंग कैसे करना है, तो इसको एक सिस्टम के हिसाब से काउंटिंग करेंगे। उसी लिए हमें 2 सिस्टम्स पढ़ने की जरूरत है, पहला इंडियन सिस्टम एंड दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक। अब देखते हैं 5 जो है, तो 5 का हम लोग प्लेस क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं यार इकाई। बहुत लोग पढ़े होंगे, बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा, ठीक। तो हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई और इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, वंस, वंस, ठीक। सेकंड वाले को भैया, सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, टेंस। थर्ड वाले को 100, ठीक। फोर्थ वाले को 1000, ठीक। फिफ्थ वाले को क्या बोलेंगे, 10,000। क्या भाई, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, समझ जाना, 10,000, ठीक। सिक्स्थ वाले को, इसको 10,000 बोल दिया तो इसको लाख, और इसको जो है 10 लाख, और इसको जो है करोड़, ठीक। ये चीजें देख लो, ये चीजें समझ रहे हो, ये चीजें समझ पा रहे हो आप लोग। देखिए कैसे हैं, जैसे अब देखिए, अब इसमें इनका ग्रुप बन जाता है। क्या होता है, अभी बताया ना कि नंबर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। अभी मैंने बताया कि नंबर्स के ग्रुप को सिस्टम बोलते हैं, और इसी जो है सिस्टम में आता है पहला हमारा इंडियन सिस्टम। तो इसके जो है ग्रुप के क्या है, एक एक ग्रुप बने हुए हैं, तो इसमें कई ग्रुप होंगे तब एक जो है सिस्टम बनेगा। कई ग्रुप मिला के एक सिस्टम बनेगा। ग्रुप मिला के क्या बनेगा भाई, कई ग्रुप को मिला के एक सिस्टम होने वाला है आपका। तो यहां पे हम मान के चलते हैं कि यहां तक क्या है हमारा 100 है, तो ये तीनों हमारा किसका ग्रुप हो गया भैया, 100 का, ठीक। अब ये दोनों किसका ग्रुप हो गया, यहां तक क्या है 1000 है, तो ये ग्रुप किसका हो गया, 1000 का हो गया, ठीक। अब देखिए उसके बाद से ये दोनों ग्रुप किसका दिख रहा है आपको, ये दोनों ग्रुप किसका दिख रहा है भाई, ये दोनों ग्रुप लाख, ठीक। अब ये ग्रुप किसका दिख रहा है, करोड़। तो देखिए यहां पे ग्रुप कितने बने, 1 2 3 4। अब देखिए इसमें एक चीज आप कॉमन देखिए, कॉमन चीजें क्या है, अगर इसको समझ लोगे ना तो वो जो मैं दूसरा बताऊंगा वो भी आसान है। सिर्फ इस पे आप फोकस एक बार फोकस करके देख लो, वो चीजें मैं बिल्कुल इजी कर दूंगा आपके लिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक चीजें कॉमन देखो, इसमें जो है आपके शुरू को जो 3 डिजिट होंगे वो हमेशा 100 के कैटेगरी में होंगे, और ये चीजें बढ़ती जाएंगी। तो ये जो है अगर यहाँ पे 1 डिजिट और बढ़ जाता तो 2 डिजिट हो जाता करोड़ में, करोड़ के बाद से अरब आता है, अरब के बाद से खरब आता है, मतलब ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 3 के बाद जो है यहाँ पे कॉमा ले लीजिए, 3 के बाद आपका 2 डिजिट बच रहा है, 2 डिजिट बच रहा है, मतलब ये एक पैटर्न बन रहा है कि 3 के बाद से 2, 2 के बाद से 2, और 2 के बाद से मतलब जितना डिजिट बचता जाए उसमें 2 2 पे कॉमा लगाते जाना है, ठीक। सिंपल क्या है कि आपको 2 2 पे कॉमा लगाते जाना है, ठीक। जैसे इंडियन सिस्टम में आपको क्या करना है, पहले 3 पे कॉमा, पहले 3 पे कॉमा, फिर 2 पे कॉमा, फिर 2 पे कॉमा, फिर 2 पे कॉमा। भले डिजिट कितना भी हो मैटर नहीं करता, ग्रुप कितना भी हो, आपको पहले 3 का ग्रुप बनाना है, उसके बाद से 2 का, 2 का, 2 का, और यहाँ पे अगर डिजिट फिर 1 बचे तो ऐसे कर देना है, ठीक। मतलब ऐसे आपको जो है क्या करना है, ग्रुप आपको बनाना है।
और सिर्फ ये ग्रुप बनाने का ही काम होता है, बाकी आप इजीली लिख ले जाते हो। ठीक, तो इसका मेन यही था कि कॉमा लगता कैसे है और कितने कितने पे कॉमा लगता है, इतना डीप कोई नहीं बताएगा जितना डीप मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो ये इतने डीपली तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मतलब एकदम जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ठीक, तो ये जो है आपका क्लियर हुआ। ये है आपका इंडियन सिस्टम के अंदर यही सिस्टम आपका देखने के लिए मिलता है कि पहले आपका 3 का ग्रुप बनेगा, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 1 का, मतलब जो बचेगा उस पे कॉमा लगा के छोड़ देंगे। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया है भाई इंटरनेशनल सिस्टम। इसको हम लोग ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि पिछले वाले को हमने क्या किया, डिस्क्राइब कर लिया। अब देखिए इसमें जो है सेम बना हुआ है। यहाँ पे क्या है भाई, सेम उसी के बेस पे देख लेंगे ना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 10,000 है, और यहाँ पे देखिए 100,000 हो जा रहा है। मतलब लाख के जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर ले रहे हैं, 100,000। ठीक, उसके बाद से मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो अब इसमें एक चीज आप कॉमन देखिए, उधर मैंने कितने कितने ग्रुप बना रखा था भाई। जैसे अब 100 तक था, मानो यहां से, मानो कि अगर ये है 100 तक था, ये तीनों अगर 100 तक था तो मैंने इसको किसका ग्रुप माना था, 100 का। ठीक, अब देखिए इसमें 1000 कितने कितने में है, इसमें भी 1000 है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो मतलब ये क्या हो रहा है भाई, देख लो अपने हिसाब से। देखो यहाँ पे किसका कितने ग्रुप बन रहा है, फिर से कितने का बन रहा है, 3 का ग्रुप बन रहा है। तो ये 1000 ग्रुप हो गया। फिर आया मिलियन, मिलियन में भी कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, तो इनका भी खुद का ग्रुप 3 हो गया। ठीक, अब देखिए 3 हुआ, अब इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये हो गया आपका मिलियन का ग्रुप। ठीक, अब इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। ठीक, इसमें कॉमाज कैसे लगाना है, देखिए इसमें कॉमाज होगा 3 3 3, जो इधर बचेगा ऐसे 2 बच गया तो ऐसे छोड़ देंगे। तो ये क्या हुआ, ये आपका क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर सेम यही आता है। अगर नहीं समझ में आया वीडियो रिमाइंड करके एक बार दोबारा से देख लेना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इतना बेसिक मैं आपको बताया हूं कि जो कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए भाई, फेस वैल्यू दिया हुआ है। क्या, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज नथिंग। फेस वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है। फेस वैल्यू मैं बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, बस समझ लेना। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो आपको देखिए, जो इसमें लिखा हुआ है एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं, बाकी मैं आपको बताऊंगा। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट in a numeral is equal to digit number itself irrespective of the place occupied। एक अंक में एक अंक का आंकिक मान अंक संख्या के बराबर होता है, भले ही किसी भी स्थान पर कब्जा किया गया हो। किसी भी स्थान का मतलब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 364। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि क्लियर नहीं हो आपको, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, 364। तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से बताइए कि इसमें 6 का जो है क्या पूछ रहा है भैया, फेस वैल्यू पूछ रहा है। तो 6 का प्लेस क्या है, 1 और ये 10th प्लेस है। ठीक, तो बोल रहा है कि 364। देखिए इसमें से अगर किसी का फेस वैल्यू पूछे 3 का, 6 का या 4 का, वो भले ही किसी भी स्थान पे हो, 1 पे हो, 10 पे हो, 100 पे हो, लाख करोड़ जितने पे हो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। ठीक, इसमें आपको करना क्या है, जिस प्लेस का और जिसका मतलब पूछे, जिसका आपसे फेस वैल्यू पूछ दे, सेम आपको क्या लिख देना है, सेम वही डिजिट उसका फेस वैल्यू हो जाएगा और आपको कुछ इसमें ऐड नहीं करना है। ठीक, भले वो किसी भी स्थान पे हो, उसका फेस वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वही सेम आंसर होगा। जो क्वेश्चन पूछा जाए फेस वैल्यू में, जो क्वेश्चन में पूछा जाए वही क्या है, आंसर है। तो बताओ यार, इससे आसान कोई सवाल हो सकता है क्या, इससे आसान कोई सवाल हो सकता है क्या, कोई सवाल नहीं हो सकता। ठीक, आया समझ, आशा करता हूं आ गया होगा क्योंकि काफी आसान था ये।
अब देखिए उसी से रिलेट करने वाला सेकंड टॉपिक आता है आपका प्लेस वैल्यू। कौन सा? प्लेस वैल्यू। जानते हैं प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू के बारे में जानेंगे भाई। प्लेस वैल्यू आइए जान लेते हैं। कुछ नहीं है प्लेस वैल्यू, आइए सिंपली तरीके से जानेंगे। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरल डिपेंड्स ऑन द प्लेस इट ऑक्यूपाइज। देखिए उसमें इस पे डिपेंड नहीं करता था कि उसका प्लेस क्या है। उसका प्लेस क्या है उससे कोई मतलब नहीं था। आप किसी भी प्लेस पे कब्जा करो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि एक अंक में अंक का स्थानीय मान उस स्थान पर निर्भर करता है जिस पर वह रहता है। मतलब इसमें अगर जिस स्थान पे वो रहेगा उस स्थान पे उसका प्लेस वैल्यू माना जाएगा। मतलब समझ रहे हो आप लोग? नहीं समझ पा रहे हो? मैं बता रहा हूं। जैसे कि बोल रहा है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे भी नोट डाउन करते हैं। विदाउट क्वेश्चन जो है हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। क्या नहीं मिल पाती है भाई? क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। क्वेश्चन लिखना जरूरी होता है। क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सीधा नोट डाउन मारो। ये लो नोट डाउन हो गया क्वेश्चन। ये 3, 5, 4, 8 3, 5, 4 एंड 8। अब देखिए इसमें हमसे पूछा है एक क्वेश्चन। क्या पूछा है? इन 3, 5, 4, 8 द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। मतलब आप जो है इस 5 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो अब देखेंगे इंडियन सिस्टम के हिसाब से कि इसका प्लेस क्या है। क्या है इसका प्लेस? तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 1000। ऐसे ही पढ़े थे ना? अरे भाई कैसे पढ़ा था हम लोगों ने? ऐसे ही तो हम लोगों ने पढ़ा था। कहां पे? ऐसे ही तो अभी पढ़ा था हम लोगों ने इंडियन सिस्टम के अंदर। तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने? 8, 4, 5, 3। तो इसको 1 बोलते हैं, इसको 10, इसको 100 और इसको 1000। तो अब आप बताओ कमेंट करके यार कि 5 किस प्लेस पे है। लिखने के बाद तो बता ही सकते हो, कमेंट करो कि किस प्लेस पे है। 5 जो है हमारा 100 के प्लेस पे है। तो इतना तो सबको पता होगा कि 100 में जीरो कितने होते हैं। ये तो बताने की बात नहीं है ना। तो 100 में भाई हमारे 100 में 2 जीरो होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। और आपको जीरोस अगर नहीं पता है तो आप इसके पहले के डिजिट्स देख लो कि कितने डिजिट हैं। तो इसके पहले कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो आपको 5 लिखना है और जितने डिजिट बच रहे हैं मतलब इसके बाद के उतने यहाँ पे जीरो लिख देना है। दैट्स आंसर ऑफ प्लेस वैल्यू। ये किसका आंसर हो जाएगा भाई? प्लेस वैल्यू का ये आंसर है। कितना आसानी तरीके से मैं समझा रहा हूं। इससे आपको एक भी जो है गलती नहीं होगी। एक आप गलती करके नहीं आओगे। इतना आसान तरीके से मैं आपको ये समझा दे रहा हूं। ठीक, अब देखिए अब आपको कुछ नहीं करना। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 3, 5, 8 to 9। एक क्वेश्चन दे दिया है भाई, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन दिया है। इसको मैं नहीं करूंगा, आप लोग करोगे मेरे साथ साथ। देखो कैसे फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस का मतलब क्या होता है भी बताता हूं। ठीक, ऑफ 8 इन 3, 5, 8 to 9 बता रहा हूं क्या होता है। देखिए अगर कभी भी बोले, जैसे आप लोग 2 चीजें पढ़े हो। एक पढ़े हम लोग ऐड, तो ऐड को हम लोग एडिशन बोल सकते हैं। एडिशन। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सम भी बोल सकते हैं। ये किसका है? ये इस चीज का है, प्लस का ये दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए इसी को सब्सट्रैक्शन को हम लोग बोल सकते हैं। सब्सट्रैक्ट या सब्सट्रैक्शन। या तीसरा जो आता है आपका क्या आता है? डिफरेंस। ये देखिए मतलब कि आप लोग समझिए कि एक ही चीज को हम लोग 3 लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे ऐड को हम लोग ऐड बोल सकते हैं, एडिशन बोल सकते हैं, सम बोल सकते हैं। वैसे ही माइनस को सब्सट्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट बोल सकते हैं, सब्सट्रैक्शन बोल सकते हैं, डिफरेंस बोल सकते हैं। तो जहां भी मैथमेटिक्स में डिफरेंस का यूज हो वहां क्या करना है हमें? माइनस। क्या? माइनस करना है, मतलब सब्सट्रैक्ट करना है। चलिए कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं सिंपली तरीके से। बता रहा हूं मैं कैसे सॉल्व करना है।
आ जाइए ये। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ 35829। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 35829। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, आंकिक मान 8 के स्थानीय मान के बीच फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन। डिफरेंस बिटवीन कह रहा है, किसका निकालना है, 8 का। 8 कहां दिया हुआ है, ये रहा 8। अब 8 यहां पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। 8 का हमें क्या निकालना है, 8 का हमें क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू। तो हमें सिंपली मैंने क्या बताया, यहाँ पे 8 को ऐसे ही ऐसे लिख देंगे और इसके पहले हमारे कितने डिजिट हैं, 2। कितने हैं भाई, ये 2 डिजिट हैं, तो हमारे 2 जीरो यहाँ पे बढ़ गए, मतलब 800 आ रहा है। कितना, 800 हमारा आ रहा है। अब बोल रहा है कि आंकिक मान फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। मतलब इसके मतलब ये तो आपका क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया। प्लेस वैल्यू निकाल दिया हमने। अब बोल रहा है कि इसमें से जो है फेस वैल्यू को माइनस कीजिए, फेस वैल्यू को माइनस कीजिए। तो 8 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका सेम डिजिट, इसका स्थान कोई भी हो, इसका क्या हो जाएगा आंसर, 8 ही होगा। क्या फेस वैल्यू, इसका 8 ही क्या होगा, इसका फेस वैल्यू देखने के लिए हमको मिलेगा। तो माइनस क्या कर देंगे, 8। तो अब माइनस कर लीजिए। यहां पे क्या होगा, ये इसको कैरी देगा, ये इसको कैरी देगा। 10 में से 8 गया 2, और यहां बचा आपका 9, और यहां बचा आपका 7। तो आपका क्या आ रहा है भाई, 792। 792 आपका कहां देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। देखिए मैं कितना लो लेवल से लेके चल रहा हूं कि आपको हर एक चीजें क्लियर हो। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, चलिए ये अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेंगे। दिया हुआ है लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। वी नो दैट 1 इज द लीस्ट 1 डिजिट नंबर एंड 9 is the greatest 1 digit number. For finding the least number of n digit, we write n-1 0 in the right. ठीक, ओके, कोई नहीं। सबसे कम और सबसे बड़ी संख्याएं हम जानते हैं कि 1 सबसे कम एक अंक की संख्या है और 9 सबसे बड़ी एक अंक की संख्या है। इन अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए हम दाईं ओर n-1 शून्य लिखते हैं। साइड ऑफ 1 ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट वी राइट द 9 n टाइम्स 1 के भुजा और n अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए हम संख्या 9 n बार लिखते हैं। अब देखिए ये रहा भैया इसका टॉपिक। ये बुक का भैया लिखा हुआ पोथी पथरा जो भी बना हुआ है, ये बुक का बना हुआ है। ठीक, लेकिन हमें बुक के हिसाब से नहीं चलना भाई। अगर बुक के हिसाब से चलना होता तो मैं यहाँ क्यों आता। मैं तो आप लोगों को बताने आया हूं ना कि शॉर्ट ट्रिक से चीजें फाइनल करो यार। ये बुक का पढ़ा हुआ नहीं आएगा, पर इसके पीछे नहीं पढ़ना। अब देखो मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक पेज में ऐड कर रहा हूं ये वाला। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। अगर कभी भी सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं है इसमें। अगर कभी भी आपसे ग्रेटेस्ट, देखिए इसमें क्वेश्चन बनता क्या है, एक बनेगा ग्रेटेस्ट का बनेगा, ग्रेटेस्ट का बनेगा, और दूसरा जो है स्मॉलेस्ट का बनेगा। तो देखिए अगर कभी भी ग्रेटेस्ट पूछे तो आप लोगों को पता है कि एक डिजिट की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो देखिए 0 के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, 0 के बाद 1 ही तो लिखते हैं। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, एक डिजिट का सबसे छोटा संख्या होगा। और यही बड़ा पूछ दिया जाए तो 9 के बाद हम लोग क्या लिखना स्टार्ट करते हैं, 10 लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 10 2 डिजिट का हो गया, और जो 9 है ये 1 डिजिट का सबसे छोटा संख्या हमें देखने के लिए मिलता है कि 9 जो है एक डिजिट में सबसे बड़ी संख्या 9 हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक, तो ये क्या है, सबसे छोटी संख्या 1 है 1 डिजिट में, और सबसे बड़ी संख्या 9 है। तो देखिए इसमें 1 का यूज हो रहा है और इसमें 9 का यूज हो रहा है। अब देखिए यहीं से आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। कैसे करूंगा आइए देखते हैं। अगर ग्रेटेस्ट पूछे, वो 5 डिजिट पूछते, 5 डिजिट, ध्यान से सुनिएगा टॉपिक अभी क्लियर हो जाएगा। 5 डिजिट
6 डिजिट या 7 डिजिट, कुछ नहीं करना है। जितने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर अगर पूछे, ग्रेटेस्ट तो 9 याद कर लेना, 9 है ग्रेटेस्ट। अगर 5 डिजिट का पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहां पे ऐसे करना है और 5 9 लिख देने हैं, 1 2 3 4 5। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। 6 पूछा, कुछ नहीं करना है, 6 9 लिख देना है, 1 2 3 4 5 6। 7 पूछा, 7 टाइम्स 9 लिख देना है, 1 2 3 4 5 6 7। खत्म। यही कहानी थी, बस यही कहानी थी और कुछ नहीं है। अब आते स्मॉलेस्ट अगर 5 डिजिट पूछ रहे थे, हमने ग्रेटेस्ट का तो जान लिया भाई, ये सिंपल उपाय है कि चलो 9 9 लिख दिया, अब हो गया। अरे तो इसका भी कुछ हार्ड नहीं है, इसका तो और आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे छोटी संख्या क्या बताया, 1 1 बताया ना। अब देखिए स्मॉलेस्ट अगर 5 डिजिट पूछे तो 1 लिखना है। अब 5 में से 1 गया, कोई बता देगा भाई 4 बचेगा, 4। तो आपको सिंपली क्या करना है, 1 2 3 4 0 लिख देना है, काम खत्म। वैसे ही आप लोग ये बताइए तो 6 डिजिट का थोड़ा, 6 डिजिट का वैसे ही बताइए तो क्या होगा। 6 डिजिट का हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है, एक ऐसे लिखना है, ओहो एक ऐसे लिखना है, और कितना इसमें बच रहा है संख्या, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5 0 लिख देना है। कितना आसान है यार। तो 7 डिजिट वाला कमेंट करके बताइए क्या होगा। ये मैं नहीं लिखूंगा, 7 डिजिट का कमेंट करके बताइए कि क्या होगा सबसे छोटा संख्या। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर कर देना। नेक्स्ट है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर। चलिए थोड़ा सा बुक का लैंग्वेज भी इसका पढ़ लेते हैं, बाकी हम अपने लैंग्वेज में आपको बताते हैं। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, सबसे पहले देखेंगे सक्सेसर इज द नंबर जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। मतलब यहां पर देखिए उत्तराधिकारी दी हुई संख्या के ठीक बाद की संख्या है और पूर्ववर्ती दी गई संख्या के ठीक पहले की संख्या है। किसी संख्या का उत्तराधिकारी या पूर्ववर्ती प्राप्त करने के लिए हम उसमें एक जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है, अब देखिए सक्सेसर, पहले मैं बताऊंगा किसके बारे में भाई, सक्सेसर। ओहो ये रहा, यहां पे लिख लेता हूं सक्सेसर, सक्सेसर, और यहां पे मैं लिख लेता हूं प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर, ठीक। अब देखिए जो सक्सेसर दिया हुआ है, ठीक, सक्सेसर को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे लिखा हुआ होगा ठीक बाद की संख्या पूर्ववर्ती एंड पूर्ववर्ती प्राप्त करने के लिए। चलिए इसका अब हिंदी नहीं जानेंगे, सिर्फ इसको समझो होता क्या है। तो सक्सेसर हम लोग सीधा समझेंगे, सक्सेसर का मतलब होता है अगर कभी भी बोले कि किसी नंबर का सक्सेसर बताइए तो कुछ नहीं करना है, उसमें ऐड करना आता है ना, ऐड 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 मतलब जोड़ना आता है ना, तो +1 ऐड कर दो, +1 को ऐड कर दो, ठीक। और अगर सब्सट्रैक्ट करना आता है ना, तो इसमें जो है अगर कभी भी आपसे प्रीडिसेसर पूछ दे तो कुछ नहीं करना, -1 कर दो जो भी डिजिट दिया हो। अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा, ठीक। अब इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, देखते हैं कि आगे पेज पे क्वेश्चंस है कि नहीं है उसके हिसाब से। चलिए आगे पेज पे नहीं है तो मैं यहीं पे क्वेश्चंस देख लेता हूं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे 8 5 6 9 7 9, क्वेश्चन में कहाँ लिखूं भाई, यही चलो कोने में कर लेता हूं, सॉरी यहाँ पे मैं कोने में कर लेता हूं एक क्वेश्चन। ये रहा, क्या दिया हुआ है, 8 5 6 9 7 9, ये दिया हुआ हमारा क्वेश्चन, ठीक। अब इसमें बोल रहा है कि इसका जो है क्या सक्सेसर क्या होगा, तो मैंने क्या बताया +1, तो +1 यहाँ पे लिख दो और सेम ऐसे ऐड कर दो, 9 1 10, 10 का 0, 7 1 8, बाकी 9 6 5 एंड 8, क्या हो गया आंसर 8 5 6 9 8 0, तो 8 5 6 9 8 0, ठीक। प्रीडिसेसर पूछा है किसका, इसका,
तो प्रीडिसेसर के लिए तो जगह नहीं बच रहा भाई, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इसका काम ही क्या है, बस समझाने के लिए बताया था ना। चलिए क्वेश्चन से आप लोग क्लियर समझ लो ना। क्वेश्चन से 8 5 6 9 7 8। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? 8 5 6 9 7 8। इसका क्या पूछा है भैया? प्रीडिसेसर मतलब -1। कुछ नहीं करो, 8 में से 1 गया, 7 7 9 6 5 एंड 8। आंसर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, इतना आसान तो था यार, हो गया। ठीक, तो ये था आपका सक्सेसर क्वेश्चन, ये था प्रीडिसेसर का, दोनों हम लोगों ने कर लिया। देखिए मैं क्वेश्चंस क्यों लेके आया हूं कि आपके डाउट क्लियर होते रहे यार। आपके डाउट क्या होते रहे? क्लियर होते रहे। अब मैं क्वेश्चंस नहीं लेके आता तो आपके डाउट जो है क्लियर नहीं हो पाते। ठीक, चलिए कोई नहीं। देखिए मेरे हाथ से पेन गिर चुका है, इसको थोड़ा सा उठा लेंगे। ठीक, अब देखते हैं भैया आगे का क्या है, आगे का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आगे देखिए भाई, ये तो बहुत जबरदस्त चीज आ गई, रोमन नंबर। रोमन नंबर जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो और मैं तो पढ़ ही रहा हूं, क्यों? तो चलिए देखते हैं। द नंबर्स विच वी यूज are called Arabic number, but sometimes we use the another system for writing numbers called Roman system। देखिए रोमन नंबर कुछ नहीं होता है, जैसे जो एक हम लोग जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो इसको दर्शाने का, इसको मतलब शो करने का कोई अलग तरीका, तो वो अलग तरीका एक निकाला गया, क्या? रोमन नंबर। एक अलग तरीका क्या निकाला गया? रोमन नंबर। तो फर्स्ट को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, सेकंड को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, थर्ड को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, और फोर्थ को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक सिंपली तरीका निकाला गया कि इसको जो है डिनोट करने का एक अलग तरीका, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोमन नंबर बोलते हैं। ये किताबी भाषा आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूं, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसके अगले पेज पे होना चाहिए। तो ये चीजें वही लिखी हुई है कि मोस्टली रोमन नंबर्स आर यूज्ड इन डिनोट द क्लास स्टैंडर्ड, मतलब आप किस क्लास में पढ़ते हो उसको डिनोट करने के लिए जो है रोमन नंबर का यूज किया जाता है। जैसे आप फर्स्ट मतलब 1 में पढ़ रहे हो तो इसको ऐसे डिनोट किया जाएगा कि आप फर्स्ट में पढ़ रहे हो, 2 में पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे सेकंड में, ऐसे सेकंड मतलब सॉरी ऐसे सेकंड करके आपको जो है डिनोट किया जाएगा। तो यही बोल रहा है कि डिनोट किया जाता है क्लास स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए of a candidate in phases of a clocks in page numbering etc। जैसे ऐसे जो क्लॉक्स होते हैं, एनालॉग वॉच देख रहे हो ना, इसको भी मतलब इसमें भी रोमन नंबर डिनोट किए होते हैं टाइमिंग को दिखाने के लिए। वही चीजें बता रही है, ये हमारे डेली बेसिस के यूजेज हैं। ठीक, बाकी कुछ नहीं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। देखिए मैं यही बताने वाला था कि ये जो है आपका, ये आपको जो है याद करना पड़ेगा। क्या? ज्यादा नहीं है ये आपको ज्यादा नहीं याद करना है। यहाँ मोस्टली स्टूडेंट होंगे जिनको जो है 10 तक, ये 10 तक जो है रोमन नंबर ऑलरेडी याद होगा। कहां तक? यहाँ 10 तक। ठीक है, तो 10 का याद है तो आप लोग जो है आपको पहले 20 तक याद करना है, उसके बाद से 30 का, 40 का, 50 का, 90 का एंड 100 का, उसके बाद से 500 का, 501 का एंड 550 का। और इन सब का अगर आप इतना सिर्फ याद कर लोगे, इतना सिर्फ आपको याद करना है, जो कि मैं सिर्फ टेबल में लेके आऊं, बस टेबल वाला आपको याद कर लेना है, आपका पूरा रोमन नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर। रोमन नंबर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर आ गए तो आपको ये टेबल याद होना चाहिए। तो ये टेबल को हम लोग स्टार मार्क करेंगे, क्योंकि ये हमें क्या करना है? याद करना है। क्या मार्क करेंगे भाई? इसको हम लोग ट्रिपल स्टार मार्क कर लो एग्जाम के फ्रंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम के फ्रंट ऑफ व्यू से क्या है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या भाई? इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, और मैं ये जो है पीडीएफ आपको दे दूंगा। उसके लिए जो है आपको जो है इस चैनल के जो है मतलब इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स लगी हुई है, सोशल मीडिया की लिंक है, और ऊपर से आपको एक एप्लीकेशन का लिंक दिया गया होगा, जिसमें जो है आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए, उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी, जहां से आप ये सब चीजें याद कर सकते हो। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है भाई? टाइप ऑफ नंबर्स। क्या? टाइप ऑफ
नंबर्स, नंबर्स के क्या है, प्रकार है, नंबर्स के प्रकार हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इतने इनके क्या है टाइप्स हैं। देखते हैं क्या क्या टाइप्स हैं। पहला जो दिया हुआ है नेचुरल नंबर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है पीडीएफ बनाते समय, कोई नहीं, यहाँ पे जो है ऐसे हो जाएगा। ये क्या है, नेचुरल नंबर दिया हुआ है, नेचुरल नंबर दिया हुआ है। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, द काउंटिंग नंबर सच एज, काउंटिंग नंबर जो कि हम काउंटिंग में लेते हैं, काउंटिंग में। जैसे अगर मानिए कोई चीज हमें काउंट करना है, कोई चीज हमें काउंट करना है, जैसे मानिए कि एक ये रिमोट है, ठीक, और एक ये रिमोट रहा, ठीक। अब मानिए इसको हमें काउंट करना है, तो इसको मैं बोलूंगा 1, इसको मैं बोलूंगा 2, और ये जो हाथ में मार्कर रखा हुआ है इसको 3, ठीक। अब मैं ऐसे तो काउंट करूंगा नहीं कि ऐसे 0 इसको 1, ऐसे तो काउंटिंग होती नहीं है भाई, ऐसे काउंटिंग थोड़ी होती है, नहीं ना। तो देखिए काउंटिंग हमारी कब कहां से स्टार्ट होती है, हमेशा 1 से, हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है काउंटिंग। तो हम लोग 1 से जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, मतलब 1 से लेके और कहां तक, 1, अरे सॉरी यार, 1 से लेके 1 जैसे काउंट किया, 2 3, या ऐसे करते करते हम लोग इन्फिनिटी, मतलब जहां तक काउंट कर पाए, तो ये क्या होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। सिंपल ही समझो, ये किताबी भाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया, और उसके बाद से हम लोग ये जहां तक काउंट करते जाएं, जहां तक हम लोग ये काउंट करते जाएं, वो क्या हो जाएगा हमारा, हमारा वो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। मतलब काउंटिंग नंबर सच एज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यहां पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसका बेसिक नहीं पूछेगा, सिर्फ आप लोग कॉन्सेप्ट समझते चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आपका सब क्लियर है, ठीक। सेकंड में आता है आपका होल नंबर। देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट कुछ बड़ा नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट पिछले वाले से रिलेट कर रहा है, पिछले वाले से इसका कॉन्सेप्ट रिलेट कर रहा है। क्या रिलेट कर रहा है, सेम वही नंबर रहेगा काउंटिंग नंबर, सिर्फ आगे आपको क्या देना है, 0 को जोड़ देना है। मतलब 0 को लेके जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे आपको, जैसे अभी क्या था हमारा 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक हम लोग काउंट कर रहे थे। इसमें सिर्फ आगे एगो 0 को भी काउंट कर लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो, क्लियर होल नंबर, ठीक। अब चलते हैं आगे, कॉन्सेप्ट देखते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं ये, कोई बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। अब देखिए इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर क्या होते हैं, 0 और ऋणात्मक संख्याओं के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब इंग्लिश वाले भी समझेंगे, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर नंबर। द सेट ऑफ इंटीजर नंबर इज डिनोटेड बाय आई। देखो कुछ नहीं है ये, इसका सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट समझो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग किसी नंबर को जो है माइनस के फॉर्म में लिखते हैं, -1 -2 -3, और इधर 0 करके और इधर प्लस के फॉर्म में लिख देते हैं 1 2 3। तो ये जो है प्लस और माइनस के फॉर्म में एक ही साथ नंबर्स को लिखा जाए, प्लस और माइनस के फॉर्म में एक ही साथ नंबर्स को लिखा जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। मतलब प्लस वाले नंबर्स को भी और माइनस वाले नंबर्स को भी सिर्फ 0 से डिवाइड, मतलब 0 के लेफ्ट साइड जो है माइनस वाले नंबर और राइट साइड जो है प्लस वाले नंबर्स को हम लोग एक ही लाइन पे जब लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, या इंटीजर्स के नाम से हम उसे जानते हैं, ठीक। आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवन नंबर। कुछ नहीं है, इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक। इवन नंबर क्या होता है, सीधा समझिएगा, द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2। नेचुरल नंबर में अभी मैंने क्या बताया, नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है जितने भी काउंटिंग नंबर, जैसे 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या है, काउंटिंग नंबर है, ठीक। उसमें जितने भी 2 के टेबल से कट जाए, मतलब 2 के पहाड़े से कट जाए, 2 से कटने वाले जितने नंबर होंगे वो क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। जैसे समझिए यहाँ पे सिंपली मैं समझाना चाहूंगा आपको। जैसे यहाँ पे ये हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 14 30 60
50। तो देखिए ये क्या है, ये सारे जो है आपके इवन नंबर है। इवन नंबर क्यों है? क्योंकि 2 अपने से 1 बार में कट रहा है, ये 2 बार में कट रहा है, ये 4 बार में कट रहा है, ये 2 6 या 12, ये 2 7 या 14, ये 2 से 15 टाइम में कट रहा है, ये 2 से 30 टाइम में कट रहा है, ये 2 से 25 टाइम में कट रहा है। तो ये क्या है? ये सारे क्या है भैया? हमारे सारे इवन नंबर है। मतलब 2 के टेबल से जो कट जाए, मतलब 2 से कोई भी नंबर दिया है उसको 2 से डिवाइड करके देखो, अगर वो कट रहा है तो वो क्या है? इवन नंबर है। बस इवन नंबर यही कहता है, बाकी कुछ नहीं। अब देखते हैं कि ऑड नंबर क्या होता है। सेम इसका उल्टा, सेम इसका अपोजिट, सेम इसका अपोजिट होता है। इससे जो 2 से कट जाए वो क्या होता है? इवन नंबर। और जो 2 से ना कटे वो क्या होता है? ऑड नंबर। जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे वो क्या होता है? ऑड नंबर होता है। ठीक, जैसे अभी 2 लिया मैंने, 1 लिया, तो क्या 1 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये ऑड नंबर। 3 कटेगा 2 से? नहीं कटेगा, ऑड नंबर। फिर 5 कटेगा? नहीं कटेगा, ऑड नंबर। 7 कटेगा? नहीं कटेगा, ऑड नंबर। फिर क्या है आपका? 9 कटेगा 2 से? नहीं कटेगा, ऑड नंबर। 11 कटेगा? नहीं कटेगा, ऑड नंबर। 13 कटेगा? नहीं कटेगा, ऑड नंबर। तो मतलब जो 2 से आपके डिविजिबल हो जाए वो क्या होते हैं? मतलब डिविजिबल का मतलब जो 2 से आपके कट जाए वो होते हैं आपके इवन नंबर, और जो 2 से आपके ना कटे वो होते हैं आपके ऑड नंबर। क्लियर है? सबको क्लियर है? क्लियर है तो लिख दो क्लियर ऑड एंड इवन नंबर कमेंट में, फटाफट से कमेंट कर डालो भैया कि क्लियर ऑड एंड इवन नंबर। और हाँ, आइए पहले टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। अब आता है भैया रैशनल नंबर। क्या? रैशनल नंबर। आइए देख लेते हैं, कुछ नहीं है अभी। रैशनल नंबर कुछ नहीं है, करते हैं नंबर्स। ओहो, numbers which can be written in the form of p by q where p and q are integers are called rational number। इंटीजर्स का मतलब क्या बताया? प्लस और माइनस के नंबर्स को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक, जैसे मानिए यहां पे जैसे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, बोल रहा है कि नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, मतलब ऐसे p और ऐसे बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। और ये नंबर्स क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। मतलब ये प्लस हो सकता है, या माइनस हो सकता है, या दोनों प्लस हो सकते हैं, या ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस हो सकता है। मतलब प्लस और माइनस को एक साथ लिखे, वही इंटीजर मैंने बताया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्लस और माइनस जो दिया हुआ है इसको एक साथ हम लोग लिखे, वो क्या होता है? इंटीजर होता है। ठीक, तो इंटीजर्स नंबर होंगे लेकिन उनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया होगा। लेकिन हमेशा जो q होगा वो इक्वल टू नहीं होगा किसके? 0 के। मतलब q जो होगा वो 0 नहीं होगा, तभी ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ठीक, जैसे आप मानिए 5/4 है, तो क्या 4 0 के बराबर है? नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। 1/7 है तो 7 0 के बराबर है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब अपॉन के फॉर्म में लिखें लेकिन नीचे वाला जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। क्लियर है? लिख दो क्लियर रैशनल नंबर। अब आइए इरेशनल नंबर। सेम इसका उल्टा है। क्या भाई? सेम इसका क्या है? उल्टा है। नंबर्स which cannot be written in the form of p by q, q is not equal to 0, are integers, are called इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल देखिए, इरेशनल नंबर क्या होता है? इसको p बाई क्यू के फॉर्म में, इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिखना है। p अपॉन क्यू के फॉर्म में हमें नहीं लिखना है। ठीक है, एंड इसमें भी क्या होगा? q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना ही है, नहीं है, तो q के 0 के बराबर होगा कैसे? नहीं होगा ना। तो इरेशनल नंबर बोल रहा है। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे √5, √3। तो क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं। p बाई क्यू के फॉर्म में कहाँ है ये? बिल्कुल नहीं है। तो वही बोल रहा है जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक, जैसे ऑड इवन बताया तो ये दोनों आपस में जो है रिलेट करते हैं, वैसे ही इरेशनल और रेशनल आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो रिलेट कर कुछ समझोगे चीजों को ना तो आसानी से समझ पाओगे। सिर्फ आपको एक समझने की जरूरत पड़ेगी। जैसे इंडियन और इंटरनेशनल था तो सिर्फ आप एक समझोगे तो आपके काम आ जाएगा। ठीक, आगे देख लो। आगे दिया हुआ है आपका प्राइम नंबर। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है? प्राइम नंबर।
तो भैया प्राइम नंबर क्या होता है यार, सारी चीजों को समझा यार अभी, अब इतने चीजें तो हो गई हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम, प्राइम से कुछ याद आ रहा है? प्राइम से कुछ याद आ रहा है? प्राइम मतलब यहाँ पे एक सिंपल उदाहरण लूंगा, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम का मतलब क्या होता है? प्राइम का मतलब होता है अकेला, एक सिंगल पीस, एक यूनिक पीस बना है यार। अब प्रधानमंत्री बताओ, क्या कई प्रधानमंत्री है क्या इंडिया के? नहीं ना, मतलब वो प्राइम है, वो क्या है? अकेला है, वो सिर्फ प्राइम है, अकेला है, तो वही बोल रहा है क्या? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, इसी से रिलेट करेंगे, कुछ नहीं है। प्राइम नंबर्स का मतलब समझेंगे, समझते हैं। द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 which are not divisible by any number except 1 and itself। देखो अब क्या है, कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा संख्या जो कि 1 से कट जाए, मतलब 1 के टेबल में तो सारे संख्या आ जाएंगे, तो 1 के टेबल से कट जाए और अपने आप के टेबल में वो आए, अपने आप के टेबल में आए, ठीक, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, किसी और से ना कटे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अब बताओ टू क्या किसी और टेबल से कट सकता है? एक 1 से कटेगा और एक अपने आप से, तो 1 से तो सभी कटते हैं, तो 1 से कटने के साथ साथ किसी और सिर्फ अपने आप से कटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। 3 को भी देख लो, 5 को भी देख लो या 7 को भी देख लो, ये अपने आप के टेबल में आते हैं और किसी टेबल में ये देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे वही आपका जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 is the smallest prime number and again it is the only even prime number। मतलब ये जो है 2 जो है आपका इवन नंबर भी है और जो है आपका प्राइम नंबर भी है, यही बोल रहा है, ठीक। द प्राइम नंबर्स अप टू 100 आर, मतलब 100 तक के प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 100 तक हमारे कितने प्राइम नंबर देखने के लिए मिलते हैं? ये जो है एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ देता है, तो आप ये अगर याद कर लोगे, मतलब जान लोगे कि कितने हैं, तो और बेहतर होगा। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25, ठीक, 25। अब देखिए इसमें आप लोगों ने ये देख लिया कि कितने होते हैं, मतलब 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपको पता है कितने? 29। आप लोग ये डायरेक्टली जो है बता सकते हो, क्या कर सकते हो? डायरेक्टली जो है ये चीजें बता सकते हो, ठीक। अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट याद कर लेना कि 89 से 97 के बीच, 89 से मतलब अगर पूछते कि आपका 80 से 80 मतलब 100 के बीच कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो कितने आते हैं यार? 1 2 3 83 89 और 97। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार बनता है, और मैं ये क्वेश्चन हो सकेगा तो मैं कराऊंगा भी, क्योंकि क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपके एंट्रेंस कॉर्नर में, तो ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 83 89 और 97 जो है इसके बीच कितने प्राइम नंबर लाई करते हैं, मतलब 80 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर लाई करते हैं, तो इनके बीच सिर्फ 2 प्राइम नंबर लाई करते हैं। कौन कौन से? 89 97 एंड 83, सॉरी 3 प्राइम नंबर लाई करते हैं। तो ये जो है पूछा जाता है, तो ये अगर कॉन्सेप्ट आप लेके चलोगे तो एंट्रेंस कॉर्नर का एक क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक। अब देखिए द एलिमेंट इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्राइम नंबर आर होल नंबर आर इनफाइनाइट, मतलब प्राइम नंबर जो है एंड होल नंबर जो है और नेचुरल नंबर जो है ये क्या होगा? इनफाइनाइट होता है। जैसे जितना बढ़ता जाएगा यार उतना ही जो है क्या होगा? प्राइम नंबर की भी संख्या बढ़ेगी, होल नंबर की भी संख्या बढ़ेगी। जितना नंबर तुम बढ़ाते जाओ वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक। अब देखते हैं, अब दिया हुआ है भाई, इससे रिलेट करना भैया कंपोजिट नंबर को। प्राइम नंबर से किससे रिलेट करना? कंपोजिट नंबर को, क्योंकि ये लोग इसीलिए आसपास दिए हुए हैं कि रिलेट करके चीजों को समझो, रिलेट करके आप ज्यादा क्लियर कर पाओगे, और विदाउट रिलेट किए यार ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा, समझा करो, ठीक। अब देखो नंबर्स अदर देन 1 which are not prime number are called composite number। 4 6 8 9 composite numbers। 4 is the smallest composite number। बोल रहा है नंबर्स अदर देन 1 which are not prime number, मतलब 1 को छोड़ के, 1 को छोड़ दो और इसके बाद
जो प्राइम नंबर तुम्हें चुनने थे तुमने चुन लिए। जैसे इधर मैंने क्या इतने प्राइम नंबर चुने। अब 2 के बाद यहाँ पे मैं इरेज कर दे रहा हूँ इसको, रुक जाओ 2 सेकेंड। ओहो सॉरी गाइस, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कोई नहीं, थोड़ा सा इसको समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे जो है आपको इरेजर से इसको मैं इरेज करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल ये रहा है कि जैसे यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, ठीक। अब 2 जो है हमारा प्राइम नंबर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 4 नहीं सॉरी। तो जो 4 बच रहा है, मतलब प्राइम नंबर लेने के बीच में जो नंबर्स बच रहे हैं वो हमारे क्या होंगे, वही हमारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक, वही हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। कंपोजिट नंबर क्लियर है। जैसे देखो 4 बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 जो है कंपोजिट नंबर नहीं है, 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। अभी बोला कि 1 कंपोजिट नंबर को छोड़ के 1 क्या दे रहा है, नंबर्स अदर देन 1 विच आर नॉट प्राइम नंबर। ना ही 1 प्राइम नंबर है और ना ही 1 कंपोजिट नंबर है। ये भी याद रखना, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं। तो फाइनली जो है हमारा क्लास जो है खत्म हो चुका है। हमारा क्लास जो है यहीं तक था कि इतने टॉपिक्स जो थे हमारे, इसको मैंने कवर कर लिया और आप लोगों ने सपोर्ट बनाया, वीडियो जो है हमारा देखा। तो वीडियो देखा, उसके साथ साथ आप सभी लोगों को थैंक यू कि आप लोगों ने वीडियो वॉच किया, काफी अच्छा लगा और आपका प्यार मिल रहा है। तो वीडियो भी आगे आपको बनता हुआ मिलेगा, वीडियो आपको हर एक वीडियो मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आप सपोर्ट दोगे तो वीडियोस तो बनती हुई आपको मिलेंगी। तो फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होने वाला है, चैप्टर 1 का नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम का एंट्रेंस कॉर्नर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, याद रहेगा, एंट्रेंस कॉर्नर के क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वॉरियर्स को राधे राधे, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।